इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान आर्मी के होनहार पायलट्स पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला पूरी कौम के हीरो मोहम्मद अली सदपारा को जिंदा बचाने की आखिरी कोशिश होगा। जो टेक्नोलॉजी सकरदू लाई गई है, इससे जदीद आलात इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है और पाकिस्तान फौज के कौन से बड़े जहाज को K2 पर ले जाया जा रहा है, वो होनहार पायलट कौन हैं कि जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतना अहम क्यों है और पाकिस्तान और पाक फौज के लिए कौन से नए रोशन दरवाजे खोलेगा, आज की इस वीडियो में आपको बताया। जिस टेक्नोलॉजी का हम जिक्र कर रहे हैं इसको थर्मल विजन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और ये टेक्नोलॉजी पाक फौज की टीम स्कर्दू एयरपोर्ट पर ला चुकी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कई सौ मीटर दूर किसी भी हरारत या हरकत को बाआसानी कैमरों की मदद से नोट किया जा सकता है। पाक फौज के सबसे बड़े जहाज C-13 के ऊपर जदीद तरीन हाई डेफिनेशन कैमरास के साथ थर्मल विजन टेक्नोलॉजी नस्ब करके K2 पहाड़ के चारों तरफ उड़ाया जा रहा है। इन कैमरास की मदद से पूरे पहाड़ की तस्वीर उतारी जाएंगी। ये जहाज पाक फौज के दो सबसे बेहतरीन पायलट उड़ाएंगे, क्योंकि इतने खतरनाक मौसम में इतनी ऊंचाई पर K2 के करीब जहाज उड़ाना किसी के बस की बात नहीं। ये पाक फौज ही के चंद पायलट्स हैं जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। कल मौसम साफ होते ही स्कर्दू एयरपोर्ट से पाक फौज का C-130 जहाज परवाज करेगा और इस जहाज में मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा पाक फौज की टीम के साथ होंगे। वो पायलट्स को ऐन वो जगह दिखाएंगे जहां उन्होंने अपने वालिद को आखिरी बार देखा था। पाक फौज के मायानाज पायलट्स K2 के डेथ जोन की तस्वीर उतारेंगे और स्कर्दू आकर इन तस्वीर को लेबोरेटरी में तफसील से देखा जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इन तस्वीर में अली सदपारा, जान चनूरी या जवान पाब्लो या उनके सामान को तलाश किया जा सके। दोस्तों, पाक फौज के पायलट्स तारीख रकम करने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक मिशन है जिससे पाक फौज ने ये ऐलान किया है पूरी दुनिया के कोपैमा और कोपैमानी से मोहब्बत करने वाले लोग पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को सराह रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमारी किस्मत में कोई मौजज़ा देखना रखा हुआ तो पाक फौज की ये वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू टीम मोहम्मद अली सदपारा को जिंदा खोज निकालेगी और K2 से स्कर्दू लाने के लिए एक नए और खतरनाक ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन में ग्राउंड रेस्क्यू टीम्स को दोबारा उस जगह भेजा जाएगा जहां अली सदपारा इंशाअल्लाह पनाह लिए हुए होंगे। पाक फौज की बहादुरी और इस नए ऑपरेशन के फैसले से पूरी दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। आर्मी सियाह ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हुए अब हम खुद को महफूज महसूस करेंगे, क्योंकि अगर वहां कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत सर धड़ की बाजी लगाकर कोहपैमाओं को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। इसके अलावा मोहम्मद अली सदपारा के कजन और भतीजे ने भी K2 पर चढ़ाई शुरू कर दी है। इस खराब मौसम में भी अपने अजीज और कौम के हीरो को बचाने के लिए वो निकल खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रेस्क्यू टीमों पर हैं और हर तरफ से यही दुआ की जा रही है कि या अल्लाह मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान को वापस लौटा दे। ये पहाड़ों का बेटा है और उसे अभी पाकिस्तान के लिए मजीद चोटियां सर करनी है। और दोस्तों, मोहम्मद अली सदपारा के बारे में आपको बताते चले कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं जिन्होंने अब तक 8000 मीटर बुलंदी वाली 7 चोटियां सर की हैं। मकालू, जो कि नेपाल की एक बड़ी चोटी है और दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी तस्लीम की जाती है, जिसे पाकिस्तानी कोपैमा हमारा फखर मोहम्मद अली सदपारा ने सर किया है। इनके अगर पुराने रिकॉर्ड के हवाले से बात की जाए तो मोहम्मद अली सदपारा का ताल्लुक जो है वो हुंजा से है और ये कोपैमा मिर्जा अली बेग ने 22 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। माजी में भी पाक फौज की तरफ से कोपैमाओं को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब मोहम्मद अली सदपारा की तलाश के लिए पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और ये बड़े जदीद तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो है वो हेलीकॉप्टर्स वहां पर जाते रहे हैं लेकिन कोई उन्हें सुराग नहीं मिल सका है। तो अब उन्होंने प्लान किया है कि बड़े हाई डेफिनेशन कैमरास लगाए जाएंगे हेलीकॉप्टरों पर और वो K2 के चारों तरफ से, खास तौर पर उस जगह पर जहां पर के मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने बताया है कि लास्ट टाइम उन्होंने अपने वालिद को वहां पर देखा था। वहां पर जहाज जो है वो उड़ेंगे और वहां के एरियाज की तस्वीर लेंगे और वापस स्कर्दू पर आकर जो है फिर उन तस्वीर का लेबोरेटरी में मुआयना किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, बागौर जायजा लिया जाएगा
कि मोहम्मद अली सदपारा किस जगह पर किस मकाम पर मौजूद हैं, किसी तस्वीर में वो नजर आते हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहाड़ों में जहाजों को उड़ाना किसी आम पायलट का काम नहीं है। और अगर पाकिस्तानी फौज की बात की जाए तो हमें फख्र है पाकिस्तानी फौज पर, जिस तरह से वो दुनिया के हर मैदान में, पहाड़ हो, जंगल हो, कोई भी जगह हो, वो बड़ी कामयाबी के साथ अपने मिशन में कामयाब होती है और इस हवाले से पूरी दुनिया में नंबर 1 आर्मी है। तो अब केटू पहाड़ के अतराफ में हेलीकॉप्टरों को उड़ाना यकीनन इन पायलट्स की महारत का एक मंजर होगा और इंशाल्लाह हम भरपूर दुआगो हैं कि ये पायलट मोहम्मद अली सदपारा के जिंदा होने की हमें जल्द ही खबर देंगे और बहुत जल्द एक जमीनी ऑपरेशन भी किया जाएगा, क्योंकि पहले ये हेलीकॉप्टर्स जो इस वक्त ऑपरेशन के लिए मुतय्यन किए गए हैं, ये जाएंगे और केटू पहाड़ के अतराफ की और खास तौर पर उस जगह पर कि जहां पर मोहम्मद अली सदपारा को लास्ट टाइम देखा गया था, जब वो चोटी को सर करने के बाद वापस आ रहे थे अपने 2 साथियों के साथ, जैसा कि उनके बेटे साजिद सदपारा ने बताया। तो उस जगह का मुआयना किया जाएगा, बागौर जायजा लिया जाएगा और फिर उन तस्वीर की मदद से जैसे ही कुछ शवाहिद मिलते हैं तो एक जमीनी ऑपरेशन किया जाएगा और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं रंग लाएंगी और मोहम्मद अली सदपारा बखैरियत वापस लौट आएंगे और पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सब्ज हिलाली परचम को 8000 मीटर की बुलंद चोटी पर लहराया है, केटू जैसे कातिल पहाड़ पर पाकिस्तान का परचम लहराया है, यकीनन ये हम सब के लिए बहुत बड़े फख्र का लम्हा है, क्योंकि ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ने वाले ने इसे कातिल पहाड़ कहा था। तो ऐसे कातिल पहाड़ से इस तरह से हमारे एक पाकिस्तानी नौजवान का उसको सर करना इंतहाई सख्त सर्दी के मौसम में, कि जब वहां पर सांस लेना भी महाल होती है, चूंकि वहां पर ऑक्सीजन बहुत थिक होती है तो सांस लेने में इंतहाई दुश्वारी पेश आती है। टेम्परेचर जो है वो -50 से अबव भी होता है और वहां पर तेज हवाएं भी चलती हैं इस मौसम में, कि जो कि हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने शदीद किस्म के सर्दी के मौसम में वो इतनी बुलंद और कातिल पहाड़ पर चढ़े हैं, तो अल्लाह उन्हें कामयाबी से नवाजे और वो बखैरियत वापस लौटें और हमारी पाक फौज जो कि पहले ही दुनिया में नंबर 1 है, इंशाअल्लाह अब की बार मोहम्मद अली सदपारा को बखैर आफियत वापस लाकर इस ऑपरेशन में भी कामयाब ठहरेगी। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी मोहम्मद अली सदपारा और पाक फौज के लिए दुआ जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर लिखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।